स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आज देख रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन किया। जैसा कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दिया था। अब हम लोगों को लास्ट सुल्तान जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो रशनुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में डिस्कसन करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा था किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो 1351 से लेकर 1388 तक चला। ठीक है, 1351 से लेकर 1388 तक आपका भैया कौन से सुल्तान थे, फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, इनकी जब फिरोज शाह तुगलक की स्टोरी यहाँ पे जब खत्म हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भैया कौन आते हैं, आप बताओगे कि मैम इसके बाद जो आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, अगर इनके बारे में बात करें, ये आपके अंतिम सुल्तान तुगलक वंश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अंतिम सुल्तान तुगलक वंश का कौन है, तो आपको बताना है क्या, आप बताएंगे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो भैया आप बता सकते हो कि नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसे हम लोग नसीरुद्दीन महमूद शाह के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे नसीरुद्दीन महमूद भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और दोनों देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भैया कि नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को नसीरुद्दीन महमूद शाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, और जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा भैया, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे। इनका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आपसे पूछा जाएगा कि कब आक्रमण किया था तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने, तो आपको बताना है कि उनके समय में भैया 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि नसीरुद्दीन के समय में ही मालिक कुशक पूर्वधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और एक हिजड़ा मालिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। इस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, जो आपके नसीरुद्दीन महमूद है, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी क्लास थी, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से क्लास ले लिया, क्योंकि मुझे कुछ एमसीक्यूज भी कराना था। तो कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं कि अगर इस टॉपिक से एमसीक्यूज बनेंगे तो किस टाइप से बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में भैया, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, तो आपको बता दें कि 1358 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, जो तुर्की शासक का था। ठीक है, और ये लंगड़ा था, इसे हिंदुओं का सर काट के पहाड़ बनाकर चलना बहुत पसंद था। ये एक ऐसा मतलब कि सुल्तान था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदुओं का सर काट के किस पहाड़ बनाकर चलना किसे पसंद था, तो आपको बताना है भैया नसीरुद्दीन महमूद को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, 1320 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तो भैया देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक या तो गाजी मालिक के नाम से आपसे पूछा जाएगा, और गयासुद्दीन तुगलक वही नाम होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भैया, गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने संस्थापक किया था, ये सबसे पहले सुल्तान थे तुगलक वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता है। तो 110 1/110 से ठीक है, तो आपको क्या बताना है, गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में
उपज का कितना भाग लेता है? 1/10 से 1/12 भाग लेता है, या आप कह सकते हो कि 1/10 से 1/12 भाग लेता है। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक अपनी लागत उपज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको बताना है भैया 29 बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तराधिकारी कौन था? भैया गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो भैया उसी गयासुद्दीन का पुत्र महमूद जूना खां। महमूद जूना खां जो थे वो गयासुद्दीन के बेटे थे और यही उनका क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। किसके शासनकाल में तैमूरों मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था भैया मंगोलों ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसमें क्या आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में? तो आप बताओगे नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था? तो आपको बताना है भैया नसीरुद्दीन महमूद शाह के। ठीक है, जब नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, उनका अंत हो जाता है, उसके बाद भैया यहाँ से तुगलक वंश आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट खत्म हो जाता है। आगे जो आपका चलेगा वो चलेगा क्या? शैयद वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर के गिरने से और कब हुई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाया भी है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, या फिर आप खुशी डालकर त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम हिस्ट्री अगर आप डालते हैं तो आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि किस शासक काल की मृत्यु लकड़ी के घर पे गिरने से हुई थी और कब हुई थी? तो आपको बताना है भैया गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी, 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इन बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आपका आंसर क्या होगा भैया? नसीरुद्दीन महमूद शाह। जब अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद दिल्ली पर जो बैठने वाला सुल्तान था वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। ठीक है, अबू बकर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजादा महमूद बैठे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको आपके एसएससी सीजर का एग्जाम देना है तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अफ्रीकी यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था तभी अफ्रीकी यात्री इन बतूता आए हुए थे भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि मैंने आपको टोटल 43 क्वेश्चंस कवर कराया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, टोटल 31 से 43 कराया, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन 13 से 15 क्वेश्चन कवर कराया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में या तुगलक वंश से क्वेश्चंस के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए और कैसी लगी वीडियो आपको हमें जल्दी से कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।